नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मिली काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। आज की इस वीडियो में मैं भूतों के ऊपर चर्चा करूंगी। हम उस बीमारी को समझने की कोशिश करेंगे जिसमें लोग ये कहते हैं कि उनके अंदर किसी की आत्मा आ गई है या किसी देवी देवता का वास हो रहा है, उनका अपने ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है और ये लोग उलझुल हरकतें कर रहे होते हैं, लोग परेशान होते हैं। हमारे पास कई बार पढ़े लिखे लोग भी आते हैं जो तांत्रिकों के चक्कर में होते हैं, बहुत झाड़ फूँक करवा चुके होते हैं और उनको थोड़े दिन के लिए तो फ़ायदा होता है, लेकिन वापस से समस्या शुरू हो जाती है। समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इन सब चीज़ों के पीछे का मनोवैज्ञानिक कारण और क्या इसका उपाय किया जा सकता है। तो वीडियो पर अंत तक बने रहें, चीज़ों को समझने की कोशिश करें और उन लोगों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएं जो इस तरह की समस्या के शिकार हैं या इस तरह की बातों से प्रभावित हैं। होता क्या है कि जब एक व्यक्ति ये कहता है कि मेरा अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रहा, इसलिए मैंने ये सारी बातें कही, मुझे कुछ भी याद नहीं है। अक्सर ऐसे केसेस में ये चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। तो सीधे सीधे अगर आप उसके जीवन को थोड़ा सा गहराई से देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसके जीवन में कोई ना कोई कमी है। या तो जो रिस्पेक्ट वो डिमांड कर रहा है उसको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है। मैंने कहा डिमांड कर रहा है, डिजर्व की बात नहीं है। जो डिमांड कर रहा है वो फुलफिल नहीं हो रहा, या फिर वो बहुत ज़्यादा डोमिनेटिव नेचर का है, वो सब कुछ अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। वैसे इंसान को भी ये समस्या आती है। साथ ही ऐसे लोग जो बहुत दब्बू किस्म के होते हैं, अपनी बात नहीं रख पाते और बहुत ज़्यादा डर जाते हैं किसी के सामने कुछ बोलने से, ऐसे लोग भी इस तरह की शिकायत करते हैं। जो कमज़ोर होता है, जिसके अंदर बिल्कुल अपना कंट्रोल ही नहीं होता सिचुएशन पे, अक्सर वो भूत प्रेत की बात करते हैं। और जो बहुत डोमिनेटिव नेचर के होते हैं, रिस्पेक्ट की डिमांड करते हैं, वो देवी देवता की बात करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि जिन लोगों में भी ये समस्या होती है उनकी पर्सनालिटी में कुछ खास तरह के ट्रेड्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं एक पर्सनालिटी का डिसऑर्डर है जहां आप ही की पर्सनालिटी स्प्लिट कर जाती है। आप एक ऐसे अनकंट्रोल सिचुएशन को क्रिएट करते हैं जहां आप अपने अंदर की भड़ास निकाल रहे होते हैं, अपने अंदर की इच्छाएं निकाल रहे होते हैं। अगर आपके अंदर बहुत हिंसा भरी होती है, एग्रेशन होता है, तो आप लोगों को मार रहे होते हैं, सबको बाहर फेंक देते हो, आपके अंदर बहुत ताकत आ जाती है। लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि फिर ये ताकत कैसे आ जाती है, ये कैसे पॉसिबल है कि एक इंसान इतनी भारी चीज़ों को उठाकर फेंक दे। बिल्कुल पॉसिबल है। जब आप अपने ब्रेन को, अपने बॉडी को ट्रेन करते हैं तो आप ही वो इंसान है जो 10 किलो का वजन उठाने में हाँफता हो, वो 120 किलो भी उठा लेता है। इसका मतलब है कि बॉडी में वो सारी एनर्जी है, बस वो अनलॉक नहीं होती। जैसे ही कोई इंसान एक ऐसे फेज में जाता है जहाँ उसकी पर्सनालिटी स्प्लिट कर जाती है और वो सारी बाउंड्रीज को क्रॉस कर जाता है, तो उसकी सारी एनर्जी अनलॉक हो जाती है और वो कुछ भी कर पाता है उस टाइम पर। मैंने इस विषय पे एक वीडियो और बनाया हुआ है जो बुरारी कांड से संबंधित है, जिसमें फादर की आवाज़ निकालकर जो लड़का बात करता था, जिसके ऊपर पूरे परिवार को भरोसा हो गया था और इतने सारे लोगों की मौत हुई थी। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उसे ज़रूर देखें। उस वीडियो में भी आपको समझने के लिए मिलेगा कि कैसे किसी की आवाज़ में बात करना, डिफरेंट आवाज़ में बात कर लेना भूत प्रेत नहीं होता। ऐसे बहुत से कलाकार हमारे समाज में अवेलेबल हैं जो अलग अलग लोगों की आवाज़ निकालते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि उनकी आत्मा उनके अंदर चली जाती है। इसी तरह से जो तरह तरह की बातें कर रहे होते हैं उनको ऊपर भरोसा करने के बजाय इसके मनोवैज्ञानिक एस्पेक्ट को समझें कि जिस व्यक्ति को भी ये समस्या है, और अगर आपको भी ये समस्या है कि आप कुछ चीज़ें देखते हो, तो आप अपनी सराउंडिंग को चेक करो कि आप कैसी चीज़ें देख रहे हो, आप क्या बातें कर रहे हो, किन लोगों के साथ आप उठ बैठ रहे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक बार जब आप इन चीज़ों को चेक करोगे तो आपको कोई ना कोई कारण ऐसा मिल जाएगा जो आपकी परेशानी का कारण बन रहा है। बेहतर होगा कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से मिलें, उससे बातें करें, अपनी समस्या को रखें, अपने कन्फ्यूजन्स को रखें। और आप जैसे ही इन चीज़ों को डिस्कवर करेंगे, न्यूट्रल माइंड से आप समझने की कोशिश करेंगे, आप इमीडिएटली इससे बाहर आ जाएंगे। जिन लोगों को भी ये भूत प्रेत या देवी देवता की समस्या होती है, अक्सर आपने देखा होगा कि उन्हें नुकसान कम हो रहा होता है, फायदा अधिक हो रहा होता है। नुकसान परिवार वालों को होता है, रिश्तेदारों को होता है, लेकिन ये लोग एक तरह से एंजॉय कर रहे होते हैं। उनको बहुत पैम्पर किया जाता है, उनसे लोग डरने लगते हैं या बहुत रिस्पेक्ट करने लगते हैं, और ये चीज़ एंजॉयमेंट का एक मोमेंट तैयार करती है ब्रेन में उस इंसान के लिए जो इंसान फ्रस्ट्रेटेड था, एग्रेसिव था या किसी तरीके के उत्पीड़न का शिकार था। अगर आपके घर में किसी को ऐसी समस्या है जो भूत प्रेतों की बात करता है, आप बस उसे एंटरटेन करना बंद कर दें।
आप बिल्कुल इग्नोर कर दें, उनकी इन बातों को सुने ही नहीं, ध्यान ही ना दें और न किसी के पास उसको दिखाने के लिए लेकर जाएँ, झाड़ फूँक करवाएँ। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद वो फिर तरीके बदलेगा, वो कुछ और चीज़ें लेकर के आएगा। भूत प्रेतों को देखने की बात जो लोग कहते हैं, अक्सर उनके जीवन में एक बात नोटिस की गई है कि बचपन में वो किसी न किसी तरह की प्रताड़ना के शिकार हुए रहते हैं। वो किसी न किसी तरीके से उपेक्षित महसूस करते आए हैं, इनसिक्योरिटी महसूस करते आए हैं। उन्हीं लोगों को ये समस्याएं ज़्यादा होती हैं। अब अगर आप इन सारी चीज़ों से अलग, बिल्कुल आपको लगता है कि नहीं, मेरे जीवन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहा, मैं बिल्कुल हेल्दी तरीके से ग्रो हुआ हूँ, मेरा मानसिक विकास भी सही है, मैं बहुत ही खुले दिमाग का हूँ, मैं साइंटिफिक नज़रिए से हूँ, इसके बावजूद मुझे भूत दिखते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है देन आप मुझे व्हाट्सअप करें और नंबर आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपके केस में क्या है ये मैं आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई केस हमें मिला नहीं है जहाँ पे कोई इंसान बिल्कुल नॉर्मल रहा हो और उसके जीवन में इन चीज़ों का आगमन हो गया हो। जब मैं भूत प्रेत या देवी देवताओं के शरीर में आने वाली विषय पर बात कर रही हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं भूतों के अस्तित्व के बारे में बात कर रही हूँ। भूतों का अस्तित्व होता है या नहीं होता है ये आपको मैं ऐसे ही नहीं समझा सकती, ये इम्पॉसिबल है। ये बहुत गूढ़ विषय है, इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है इसके, जिसके लिए बहुत गहराई से समझने की ज़रूरत है और ऐसी समझ आपके पास होनी चाहिए। इसीलिए इस विषय पे मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी, उसको साइड करती हूँ। मेरा मेन फोकस है कि अगर आप इस समस्या से ग्रसित हैं तो इसका इलाज कैसे करें। कुछ लोग जो भूतों को देखने की बात करते हैं, उनके न्यूरॉन्स में कुछ बदलाव देखे जाते हैं, उनके कुछ पावर्स में बदलाव देखे जाते हैं। अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि आपके कुछ हार्मोन्स आपके अंदर ज़्यादा आ रहे हैं, जिसके कारण आपको कुछ चीज़ें हेलुसिनेट हो रही हैं, आप देख पा रहे हो। लेकिन इसका एक दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी हो सकता है कि जाहिर सी बात है कि ये बदलाव के कारण उसकी पावर बढ़ गई है और वो उन चीज़ों को देख पा रहा है जिसे कोई और नहीं देख रहा है। तो आप इसे नकार भी नहीं सकते और स्वीकार भी नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों ही मामले में बहुत ही स्ट्रॉन्गली एक एविडेंस है, एक्सप्लेनेशन है। तो इसको एक्सप्लेन करने के बजाय ये समझें कि अगर ये समस्या हो रही है और आपकी लाइफ रुक गई है, आप परेशानी में हैं, आपका ग्रोथ रुका हुआ है, तो आप इसका इलाज कैसे करें, ये आपके लिए पॉइंट का विषय होना चाहिए। तो अगर आप ऐसी समस्या से गुजर रहे हैं तो साइकोलॉजिस्ट को जरूर मिलें, तांत्रिकों के चक्कर में ना पड़ें। ये तांत्रिक क्या करते हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। आप तांत्रिकों के पास जाकर देखना वो किस तरह से बिहेव करते हैं। वो पूरी तरह से झकझोर देते हैं, मारपीट तक करते हैं, आपको इस स्थिति में ला देते हैं कि आप रोने लगते हो, चिल्लाने लगते हो, बहुत जोर जोर से बोलने लगते हो और इस तरह से आपके अंदर की बहुत सी बातें निकल जाती हैं। एक तरह से आप डिटॉक्स हो जाते हो कुछ समय के लिए और आप कुछ दिनों के लिए ठीक हो जाते हो। कई लोग इसमें ठीक हो जाते हैं और उनके जीवन में थोड़ा बदलाव आता है और हमेशा की समस्या चली जाती है, लेकिन अधिकतर मामलों में समस्या रिपीटेटिव होकर के कुछ दिनों पर वापस आ जाती है, कुछ महीनों पे वापस आ जाती है। तांत्रिकों के इन तरीकों के कारण जो आपका बॉडी, आपका ब्रेन थोड़े दिनों के लिए डिटॉक्स होता है, वो फिर से भरने लगता है अगर आपके जीवन में बदलाव नहीं होता, पर्सनालिटी में कोई चेंजेस आप नहीं लाते और वापस ये समस्याएं शुरू हो जाती हैं। और इस तरह से आप बार बार उनके चक्कर में जाते हो, बार बार उनके पास जाकर के आप ठीक होने की कोशिश करते हो, जिससे आपका मानसिक बल नहीं मजबूत हो पाता बल्कि और कमज़ोर होता चला जाता है और आप अपने जीवन में बहुत अच्छा अचीव नहीं कर पाते। इसीलिए सिर्फ तांत्रिकों के पास जाने के लिए मैं मना करती हूँ और कई बार तो मैंने वहाँ पे शोषित होते हुए भी लोगों को देखा है। इसलिए बेटर होगा कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट को मिले, क्योंकि जब आप साइकोलॉजिस्ट के पास बैठते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने की कोशिश की जाती है, आपकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, जिसका आपको लाइफ टाइम एक फ़ायदा मिलता है। आप आगे भी इन चीज़ों को यूज़ कर पाते हो और इससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो बेस्ट होगा कि आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं। समस्या को ज़्यादा टालें नहीं, चीज़ों को समझना, पर्सनालिटी में बन रही गांठों को खोलना बहुत ज़रूरी होता है, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत झाड़ फूँक करा दो सब ठीक हो जाएगा। इस तरह से समस्या को टालना ही समस्या को आगे बढ़ाता है। तो जो लोग भी आपके जीवन में ऐसे हैं जो भूत प्रेतों के चक्कर में पड़े हैं, तांत्रिकों के चक्कर में पड़े हैं, उन लोगों को ये बात जरूर समझाने की कोशिश करें, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाने की कोशिश करें, समझाएं कि इन चीज़ों का इलाज हो सकता है। मैंने इस मामले के गंभीर से गंभीर केसेस भी देखे हैं और जिन लोगों ने भी थोड़ी भी कोशिश की है वो इम्प्रूव भी कर गए हैं। तो भूत प्रेत और तांत्रिकों के चक्कर से खुद को बाहर निकालें, खुद को ग्रो करें, पर्सनालिटी को बैलेंस करें और इस तरह से आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं, अपनों के जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और अगर नहीं पसंद आया हो
तो भी लाइक करें, क्योंकि आपने अगर इतनी देर देखी है तो वीडियो में कुछ ना कुछ बात तो ज़रूर होगी। आती हूँ ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।